अर्जुन का स्वागत है। अर्जुन है कक्षा 7 का छात्र क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज के सीजन 2 के इस एपिसोड में। 7 का 8 का तो एडिट करें इसे? नहीं करते हैं, गलती से निकला है मेरे मुंह से। कक्षा 8 का छात्र है तो एडिट में हम नहीं जाएंगे, क्षमा प्रार्थी हैं। अर्जुन माफ़ी के साथ कहते हैं कि कक्षा 8 में ये बच्चा पढ़ता है और बड़ा होनहार बच्चा है, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार इसने अप्रोच दिखाया है और हमेशा इसके लिए हमारा आशीर्वाद, हमेशा शुभकामनाएं और चाहते हैं कि तरक्की करे। आज इसके साथ खूब सारी ढेर सारी बातें करेंगे। पहले इंटरव्यू हो चुका है क्या? यस सर। तो आगे की एडवांस लेवल की थोड़ी सी बात करेंगे। सिलेबस ऐड हो गया है इसका, सिलेबस वगैरह पूछेंगे, मैथ का पेपर रह रहा है। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर जो एक्स्ट्रा क्लास में कवर की जाती है उसके बारे में देखते हैं। कैसा लग रहा है अर्जुन? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। मैं आज यहाँ पे दूसरी बार आया हूँ। दूसरी बार आया है? यस सर। एंड व्हेन यू लाफ ना, व्हेन यू स्माइल, अरे पूछो मत, फिर तो माहौल बन जाता है। मतलब यू हैव गोट सच एन अमेजिंग स्माइल। मतलब ना, मैं अगर टेंशन में होता हूँ ना, एंड व्हेन यू लाफ तो मैं अच्छा महसूस करता हूँ। जैसे वो सम्राट है, यस सर। छोटा सा सम्राट, कैसा लगता है? सर अच्छा लगता है। उसे चाय बनानी आती है, कह जाता है उस दिन, कहना 2 गिलास चीनी डाल दूंगा। कह रहा है कि मैंने पता नहीं क्या क्या कहा है इसने। इंटरव्यू देखा है इसका? सर टाइम नहीं मिलता है। टाइम नहीं मिला और देख नहीं पाया। कभी टाइम मिले ना और डेटा बच रहा हो पापा से लेके देखना तो बहुत बढ़िया। इसी तरीके से हमारा एक इंटरव्यू गया है अभिनव का, फर्स्ट क्लास में जो अभिनव है, बढ़िया गया उसका भी। तो वो अभी इस टाइम हमारा नंबर 1 पे चल रहा है। अभिनव वाला इंटरव्यू 1 पे है, नंबर 1 पे। तो एक्स्ट्रा क्लास में जो हम चीज़ें करा रहे हैं उससे फ़ायदा हो रहा है? यस सर। कुछ बताओ उसके बारे में। सर एक्स्ट्रा क्लास में आने से बहुत फ़ायदा हो रहा है। जैसे कभी कभी साइंस के क्वेश्चन बड़े बड़े आते हैं तो सर उसे बनाने लिखने में बहुत हेल्प होती है। सर बना के लिखने में हेल्प होती है बहुत। हाँ, बहुत हेल्प होती है। जो उसको डीपली समझ पाता है ना ट्रांसलेशन को, उसके लिए शाम की क्लास ना रामबाण है। और मुझे कभी कभी ना उन बच्चों पे बड़ा दुख होता है उनके लिए जो इसको जानबूझ के स्किप करते हैं। उससे भी ज़्यादा दुख मुझे उन अभिभावकों के लिए होता है जो इस मुफ्त की क्लास को यूजलेस तरीके से, मतलब सोचते हैं कि ये बर्बादी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इस क्लास में मेरे साथ बना रहेगा वो आगे जाके 9th 10th और 11th 12th और आगे जब जाएगा तो उसके लिए बड़ा अच्छा ये सिद्ध होगा। कंपाउंड सिंपल में आपको प्रॉब्लम है कोई? नो सर। कर लेते हो आराम से? यस सर। और जो मैथमेटिक्स चल रहा है उसके बारे में बताओ ज़रा थोड़ा सा। सर मैथमेटिक्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कर लेता हूँ सारे। कर लेता है? यस सर। पक्का? जो भी करवाया है पूछा जाएगा सब कुछ? यस। और उलझा के भी पूछा जाएगा, गलत बता के पूछा जाएगा। आपको कहना है नहीं सर आप तो गलत बता रहे हो, ऐसा नहीं होता। कैसा होता है? ऐसा होता है जैसे हम बता रहे हैं। क्या कहोगे? सर ये आपको गलत ने बता दिया आपने, कैसा होगा? या ये कहोगे सर उलझाने की कोशिश मत करो मुझे। ये विश्वास होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है? क्या अभी ना उस रास्ते पे हो जो आपने सपना देखा, जो लक्ष्य बनाए हैं, उस रास्ते पे हो आप? सर अभी थोड़ी सी और मेहनत करने की जरूरत है। अभी कितना जा रही है? सर अभी 2.5 ही जा रही है अभी तो। अभी 2.5 घंटा पढ़ रहे हो आप। और पिछले 2 महीने आपकी लाइफ के में 8वीं की क्लास में क्या मोल रखते हैं, क्या इनकी महत्ता है, क्या इंपॉर्टेंस है पिछले 2 महीनों में? आपने मैथ में भी बहुत सारी चीज़ बताई है। और सर जब से मेरा पहला इंटरव्यू होता जब से मैं मतलब थोड़ा टीचर से बात करने लगा। अच्छा, पहले नहीं करते थे? सर ज़्यादा नहीं करता था। अच्छा, ज़्यादा नहीं करते थे। मैं आपको बताऊं, वार्तालाप इज समथिंग दैट हैज़ एवरी सॉल्यूशन। अगर आप बात करेंगे ना तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर हम चुप रहते हैं ना लाइफ में तो हमें बहुत सारी समस्याओं का समाधान नहीं मिलता है। और अब तो हम हाफ ईयरली के बाद आने वाले हैं। हाफ ईयरली आपका चल रहा है? यस सर। और अब हम भरेंगे उड़ान। क्या भरेंगे? उड़ान। क्योंकि हाफ ईयरली के बाद में आई विल टेक यू एज 9th क्लास स्टूडेंट और उस वाले लेवल। अच्छा लगता है मुझे आपसे बात करना, क्योंकि मैं भी अपने आप में मतलब सीखते जा रहा हूँ। मुझे अच्छा लगता है। अब आप देखते होंगे कि जब मैं शुरू करता हूँ ना और जब मैं अंत करता हूँ तो फ्लो के साथ हो जाता है। यस सर। पहले क्या होती थी? कन्फ्यूजन होती थी। आई एक्सेप्ट इट। तो जब हम कोई भी चीज़ नहीं करते हैं, तो जब हम स्टार्टिंग करते हैं और जब हम अंत करते हैं, तो दिस इज़ द टफेस्ट पार्ट, शुरू करना और अंत करना। तो अब मुझे हल्का सा कंफर्ट महसूस होने लगा है एंड आई एडमिट दैट। तो मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मैं तो पहले से ही कर सकता था, नहीं, वो बेटर हो रहा है। और उसका सारा रीज़न क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ है और आप लोग हो। करें थोड़ा सा? Yes. अब आते हैं बोर्ड पे।
हमें जाननी है एक चीज़, ठीक है, कर लें। यस सर। हमें आप सिर्फ ये बता दें, ये हमारा ट्राइंगल है, वी हैव अ ट्राइंगल कॉलिंग इट ABC एंड यू नो दैट 90 degree. Now I would like to find it out AC when, बल्कि मैं कहता हूँ आपको, हाँ, AC is 10 सेंटीमीटर और AB is 6 सेंटीमीटर, या मैं कहूँगा हाँ 8 सेंटीमीटर। I would like to ask BC। चलो जी, आप हमें बताना शुरू करो, जो भी आप लिखेंगे आप उसे क्या करेंगे, बोलेंगे। अच्छा ये मार्क कर देना है, मार्क कर देना है मुझे। सर हम इसे पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, जिसमें ए हाइपोटेनस साइड सबसे बड़ी होती है और बेस और ये वाली साइड इसके समझ को। तो सर हमारे पास थ्योरम यूज कर दो इसमें। सर हमारे पास AC है 10 सेंटीमीटर, AB है 8 सेंटीमीटर। वेरी गुड, अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। गुड। THEOREM, ठीक है। इसमें AB का स्क्वायर बराबर होगा सर AC का स्क्वायर। गुड। AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC है 10, AB है 8 सेंटीमीटर और प्लस BC को BC रखता है। ग्रेट। तो सर ये हो जाएगा 100 इजिकल्स टू 64 प्लस BC का स्क्वायर। ग्रेट। तो सर ये हो जाएगा 100 माइनस 64 प्लस इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। तो सर ये हो जाएगा 36 इजिकल्स टू गुड। BC का स्क्वायर। ये यूज कर सकते हो सर जब हम BC का स्क्वायर हटाएंगे, BC का स्क्वायर, हाँ ठीक है, तो सर ये 36 अंडर रूट हो जाएगा। ग्रेट, वेरी गुड। सर ये BC हो जाएगा 6 इंटू 6, तो सर BC की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ग्रेट, बढ़िया बढ़िया। एक चीज़ मैं आपको बता, ये ना अगर हम कोई भी रूट से बाहर निकालेंगे संख्या, जैसे ये है, तो क्या लिखी है अर्जुन ने, 6 लिखी है ना। यस। बट ये 6 होती है या -6, और जब -6 आप करेंगे तब भी तो क्या आएगा, 36। अभी भी क्या आता है 36। दोनों केस में क्या आएगा, 36 ही आएगा, क्योंकि ये भी 36 ही देगा हमें और ये भी। बट क्यों भाई आपने ये क्यों लिखा है, ये क्यों नहीं लिखा, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। रीजन है जो लंबाई होती है ना बेटा हमारी, लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं। क्या आप कभी कपड़ा लेने गए हो कि -20 मीटर कपड़ा दे देना कभी कहा है आपने जाके, -20 मीटर कपड़ा दो भैया, क्या कहते हो 20 मीटर कपड़ा दे दो। तो यहाँ पे लेंथ जो है ना कैन नेवर बी इन नेगेटिव, एंड दैट्स वाई हम जब 36 को रूट से बाहर निकालते हैं तो +-6 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्लस माइनस। प्लस भी हो सकता है 6 और माइनस भी 6 हो सकता है, बट लेते क्या है प्लस। क्यों, क्योंकि ये रीजन है उसका। बात समझ में आई है? Yes, sir. अरे वाह, चलो जी आगे बढ़े। उलझाने के लिए मैं कभी इंग्लिश, कभी ग्रामर में, कभी मैथ में, कभी ये कभी वो, आपको कुछ ना कुछ आपके लिए देता ही रहूँगा। एंड आई होप कि आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करके आराम से क्या करोगे, सोल्व कर देंगे, राइट? यस सर। तो अब हम चलते हैं एक नई चीज़ पे, देखते हैं आपके लिए क्या है।
पहले सिंपल, उसके बाद कंपाउंड। राइट, बोलते जाना है। द सन हैविंग, तो सेंटेंस है हमारा, द सन रोज आई वेंट आउट फॉर वर्क। द सन हैविंग राइजन, अरे वाह, आई वेंट आउट फॉर वर्क। ग्रेट। कौन सा नियम इस्तेमाल कर दिया? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। गुड। कंपाउंड और बना दीजिए। क्या बनाया? आई द सन रोज सो आई वेंट आउट फॉर वर्क। अच्छा, ये तो आपके शायद मुझे लग रहा है कि समझ में आ रहे हैं सारे, है ना? कल हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का पोर्शन लिया, यस सर। समझ में आया है वो? करवा लूँ मैं एक, देखते हैं, करवा तो सकते ही हैं या नहीं करवा सकते? सर करवा सकते हैं। ठीक है। She said to me, did you drive the car? और you को हम you को चेंज कर देगा, नहीं हो पाएगा ना, तो did you की जगह हम कर देते हैं did राम। वंश ने कहा है राम, तो राम लिख दिया। डिड राम ड्राइव द कार। प्रोनाउन के लिए आज हम तुम्हारी क्लास लेंगे, तो प्रोनाउन हम उसमें चेंज कर देंगे, ठीक है? अरे वाह, बढ़िया, ठीक है। कल के लिए क्या तैयारियां हैं एग्जाम की? याद है सारा? यस सर। पक्का याद है या नहीं है? पक्का याद है? सर इतना नहीं। इतना नहीं है? अब याद करोगे जाके तो इसका तो इफेक्ट पड़ जाएगा। यहाँ पे रोक रखा है मैंने, बट चलो कोई बात नहीं, सर कर लूँगा। आप कर लोगे ना? हाँ, जब आप याद करोगे, अब जाके याद करने का तरीका क्या होता है आपका घर पे? सर पहले एक चैप्टर याद करता हूँ सर, फिर ऐसे रिवाइज करता हूँ और फिर नोट पे लिख के देखता हूँ। अच्छा, तो अभी क्लियर नहीं है अभी? क्यों, रीज़न क्या है? अब तक तो हो जाना चाहिए था अर्जुन क्लियर। सर क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं। थोड़े ज़्यादा हैं, बट आपने अभी भी क्या कहा मुझसे? अंडरस्टैंड करके पढ़ना है। तो पहले 4 लेसन्स किया, अब देखो हिंदी हमारे पे कितनी आती है, क्वेश्चन तो उसके अंदर से ही आने हैं। ट्रांसलेट जो आप करते हो, यही सबसे बड़ा रोल प्ले कर देगा। आज का पेपर कैसा हुआ है? सर अच्छा हुआ है। भूख लग रही होगी ना पूरी? भूख नहीं लग रही है? ऐसा मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मुझे भूख भी लग रही है। और दीपावली पे कुछ मूड है? क्या करना है? 4 दिन की छुट्टियां, 3 के 4 दिन की, तो उसमें बीच बीच में हम बुलाएंगे यहाँ पे। क्या प्रोग्रामिंग है उसमें? इंटरव्यूज़ भी होंगे, उसमें डेकोरेशन भी होगी थोड़ी सी, उसमें चीज़ें और भी हो जाएंगी। क्या क्या सोचा है कुछ इसके बारे में? नो सर, अभी तक नहीं सोचा है, बट मैं कह रहा हूँ कि अभी सोचो जाके। टाइम 2 बज रहे हैं अभी, मैं आपको जल्दी ही भेज दूँगा। तो उसके बारे में भी करना है और इसके बारे में भी, सबके बारे में सोचना है, ठीक है? अब आप मुझे एक बात का जवाब देंगे जो कि बहुत देर से मैं आपसे पूछना चाहता था। क्या आप मुझे इस फिगर का नाम बता सकते हैं? पैरेललोग्राम। ABCD क्या है? पैरेललोग्राम। और ये आंसर आपका गलत है। आप ये कहेंगे, बोलो, आप ये कहेंगे सर ये पैरेललोग्राम सा लग रहा है, बट मेरे पास में अभी कोई सबूत नहीं है। सबूत कब आएगा? जब मैं आपको दूंगा। अब ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है।
क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल होता है 4 साइड के इनक्लोज्ड फिगर, 3 साइड के इनक्लोज्ड फिगर क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल। तो फर्स्ट चीज जब आप देखोगे 4 साइड वाली, उसको क्या बोलोगे? क्वाड्रिलेटरल। जब इसकी प्रॉपर्टीज आपके सामने आएंगे तब आप क्या कहोगे कि ये है। अब जैसे मैं कहूँ इसमें अभिनव, क्या नाम है, अर्जुन, ये है, तो आप कहोगे सर अपोजिट एंगल तो किसके बराबर होते हैं? पैरेललोग्राम में। तो सर अब ये पैरेललोग्राम, या मैं आपको ये कह दूं AB इज पैरेलल टू CD या AD इज पैरेलल टू BC, इस केस में क्या है? पैरेललोग्राम। तो मैं आपको ये दे देता हूँ, एंगल A हमारा 80 डिग्री का है, एंगल B बताओ जल्दी फटाफट, ऐसे ही बता दो बस। सर 100 का है, कैसे? सर एंगल A इजिकल्स टू एंगल C, सर क्योंकि अपोजिट एंगल है। चलो, और सर ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये सर ये दोनों कोइंटीरियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्यों जा रहे हो? B पे पूछा है मैंने, तो C पे क्यों जा रहे हो? ये तो 80 है, तो 80 हो गया। सर ये भी पैरेलल है दोनों, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो इसीलिए ये कोइंटीरियर एंगल्स हैं। दोनों कितने के हो गए हैं? 180 के। 180। तो इसके कारण क्या हो गया? 100 हो गया। कन्फ्यूजन है? थोड़ा सा लग रहा है मुझे। किस चीज़ का है कन्फ्यूजन? चलो एक चीज़ और पूछते हैं आपसे, ये क्या है? सर्कल। सर्कल है। ये क्या है? सेंटर। सेंटर। क्या होता है? सेंटर। सेंटर से बाउंड्री तक की दूरी को क्या बोलते हैं? रेडियस। रेडियस। क्या होती है? रेडियस। मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, क्या आप निकाल दोगे? ये 14 सेंटीमीटर है रेडियस, तो मुझे एरिया चाहिए इसका, एरिया निकाल दो आपका। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, हाँ तो ठीक है, कुछ को दे एक और एक अमरीश जी को दे दे, पाई, और हम खा लेंगे यहाँ पे। हमें तो ऐसा लग रहा है कि सामने ही खाने पड़ेंगे इंटरव्यू के साथ ही। पाई, पाई कैसे लिखते? पाई को कैसे बना दें? ऐसे बना दें, पाई वैसे तो ऐसे बनता है ना, ऐसे ऐसे है ना, कुछ इस तरह। हाँ पाई आर स्क्वायर। ग्रेट। सर पाई की वैल्यू होती है 22/7। गुड। और रेडियस है हमारे पास 14, तो सर ये हो जाएगी 14 × 14। गुड। सर 7 से कट जाएगा, 7 2 ज़ा 14, 22 × 28। हाँ सर ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड। अरे वाह, आपने बना दिया है। ठीक है, कुछ और बनवाए आपसे? यस सर। चलो देखते हैं। शी वॉज वेरी बिजी। शी वॉज वेरी बिजी। शी अटेंडेड द पार्टी। इसका कंपाउंड कर दीजिए आप। She was very busy, but she attended the party. ठीक है, बट अटेंडेड की स्पेलिंग चेक करो एक बार। ठीक है, बट शी अटेंडेड, इसको आप सिंपल भी कर सकते हो, मैंने शायद बनवाया नहीं था ये। चलो मैं करवा दूंगा। इसका मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ अर्जुन, आपके सिंपल क्लियर है, कंपाउंड क्लियर है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो कल पढ़ा है वो क्लियर है, एक्टिव पैसिव क्लियर है, और टेंसेज भी क्लियर है। कर दोगे आप? यस सर। तो बताओ मुझे, मैं 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। I have been playing cricket for 3 hours. आई वॉच टीवी का पैसिव बनाना है। The TV was watched by me. दोबारा। The TV was. आई वॉच टीवी। I watch. Sir, watch या watch? वॉच फर्स्ट फॉर्म। The TV is watched by me. हाँ, तो जल्दबाजी में नहीं बनाना, आराम से बनाना है। कैसा लग रहा है अब यहाँ पे? अच्छा अच्छा लग रहा है।
थर्ड राउंड में हम और ज़्यादा बेटर करने का प्रयास करेंगे और कुछ भी जोड़ेंगे इसमें. ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है. यस सर. और उसको हम लेके आएंगे. कहना है कुछ इनसे, दर्शकों से? कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें. और क्या करना है? साथ ही साथ शेयर भी करें और मोटिवेशन वाले कमेंट करें. और गलतियों को भी बताएं. और जो हमारी गलतियाँ हैं उन्हें भी कमेंट में बताएं. और कभी भी अहंकार ना लाएं. कभी भी अहंकार न लाएं. हम काफ़ी मेहनत करते हैं इन चीज़ों को आपके सामने लाने के लिए. हम काफ़ी मेहनत करते हैं इन चीज़ों को आपके सामने लाने के लिए. इसलिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें, एंड एवरीथिंग यू कैन डू, जस्ट डू दैट. ठीक है, ऐसे ही तो बोलते हैं. Yes. अब बोलना आ गया है मेरे पे भी, धीरे धीरे सीख रहा हूँ ना. Yes, sir. अच्छे लोगों के साथ में रहता हूँ आप जैसे. गुड थिंग्स आर कमिंग टू मी एज वेल. सो अंत में आप सभी की बस यही प्रार्थना है ईश्वर से कि आप सभी की आयु लंबी हो और आप हमेशा अपने परिवार के साथ हंसते खेलते रहें, सुखी रहें, खुश रहें, मंगलमय हो आपका जीवन. ऐसी ही प्रभु से प्रार्थना है. बहुत बहुत धन्यवाद.